हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली एलआईसी ने अपनी डबल एओ की वैकेंसी निकाल दी है। तो डबल एओ की वैकेंसी दोस्तों आ चुकी है आपके सामने, और ये वैकेंसी इतनी बढ़िया वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी जॉब है दोस्तों। लाइफ में आपका ना मतलब ये जो होता है ना वर्क लाइफ बैलेंस, ये बड़ा इसमें ईजी रहता है। और आपकी सैलरी बनती है 1,26,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। यानी सोचिए, पहली जॉब आपकी लग रही है, अब वो लग रही है 1,26,000 रुपए की। तो दोस्तों इसमें पूरा क्या नोटिफिकेशन है, एक बार बात करते हैं इसमें। देखिए, तो गाइस अगर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा हो तो इसमें आप देखो, तो एलआईसी ने जो निकाली है अपनी वैकेंसी, तो ये टोटल वैकेंसी 350 है। तो 350 वैकेंसी बेटा आपको मिल रही है, जिसमें 51 है फॉर द एससी, 28 फॉर द एसटी, ओबीसी के लिए 91 है, ईडब्ल्यूएस 98, अंडर रिजर्व के लिए 142 है। तो टोटल 350 वैकेंसी आपके लिए है। 350 वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पे मिलेगी इसमें। ठीक है, आगे देखिए। अब दोस्तों इसमें आगे बढ़े तो इसमें और क्या पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा हमें। देखो, तो इस वैकेंसी में हमको बताया गया है हमारे एग्जाम के बारे में। देखिए, तो जो हमारा प्री एग्जाम है वो है 3/10/25, यानी 3 अक्टूबर 25 को आपके प्री के एग्जाम्स होंगे। और मेंस का एग्जाम आपका होगा 8/11/25, यानी 8 नवंबर को। और आपके जो फॉर्म भरने की डेट है वो है 16/8/25, यानी 16/8/25 से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। यानी 16 अगस्त से ही आपका फॉर्म आ जाए, भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लीजिए। देखिए, तो इसमें एलिजिबिलिटी बेटा क्या है कि आपकी एज होनी चाहिए 21 साल कंप्लीट। कब तक? 1/8/25, यानी 1 अगस्त 25 तक आप 21 साल के पूरे हो जाने चाहिए। एंड मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 30 साल की। यानी 30 साल का मतलब क्या हुआ? 1/8/25 को आपका 30 साल पूरा अगर हो गया है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यानी 1/8/25 तक आपका 30 साल होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे मतलब। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एक पॉइंट और क्या बोला गया, देखो, तो इसमें जो पोस्ट आई है वो केवल आई है जर्नलिस्ट के लिए, मतलब कोई स्पेशल ट्रेड के लिए वैकेंसी इसमें नहीं है। मतलब कोई भी इसका एग्जाम दे सकता है। तो आपके पास क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए बस, इन एनी डिसिप्लिन। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और यहां पर कहीं पर परसेंटेज के बारे में मेंशन नहीं है, तो ये आपके लिए अच्छी बात दोस्तों यहां पर है। ठीक है, अब आपको इतनी सैलरी मिलती है। तो आपकी सैलरी, आपकी बेसिक सैलरी है 88,635। यानी अगर हम सारे पर्क्स को, अलाउंस को ऐड कर लें, तो आपकी वैकेंसी सैलरी बनती है 1,26,000 रुपए। मेंशन है यहां पर पर मंथ इन द ए क्लास सिटी में। और वैकेंसीज की दोस्तों हमेशा ए क्लास से ही मिलती है। तो आपकी सैलरी बनेगी 1,26,000 रुपए। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। अब दोस्तों यहां पर और कुछ पॉइंट की हम बात कर लें, तो यहां पर और क्या पॉइंट है, आपकी कितनी फीस है फॉर्म की। तो एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 85 रुपीज है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज प्लस जीएसटी। और फॉर द ऑल अदर कैंडिडेट तो ये फीस बनती है आपकी 700 रुपए, प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस जीएसटी। तो ये आपकी फीस बनती है फॉर्म भरने की। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर क्या बोल रहे हैं, अब आपका बेटा जो एग्जाम है, आपका बेटा जो एग्जाम है, ये आपका एग्जाम आपका 3 टीयर्ड एग्जाम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि पहले आपका प्री एग्जाम होगा। अगर आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस एग्जाम होगा, और मेंस के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। यानी 3 टीयर में आपका सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट की बात करें, एग्जामिनेशन। देखिए, तो यहां पर एग्जामिनेशन में क्या क्या पॉइंट है दोस्तों, देखो। तो आपके प्री एग्जाम में क्या क्या आएगा? रीजनिंग आएगी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। ठीक, क्वांट आएगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। और इंग्लिश आएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। यानी कि इस कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको ईच सेक्शन के लिए 20 मिनट मिलेंगे। यानी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 में फिर कन्वर्ट हो जाएंगे, 70 में। और आपको मिलेगा 1 घंटा दोस्तों। तो 1 घंटे में आपको यहां पर एग्जाम देना है। और क्या बोल रहे हैं दोस्तों, और बोल रहे हैं यहां पर कि कैंडिडेट अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी, सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो 20 टाइम बच्चे बुलाए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों यहां पे क्या पॉइंट है, यहां पे देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है। अब मेंस की बात करें दोस्तों, तो बेटा मेंस में क्या क्या होगा, तो मेंस में आपका जो होगा, इसमें देखो लिखा हुआ है जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स। तो बेसिकली इसमें सीए ही आता है, इसमें आपका करंट अफेयर्स ही आता है। करंट अफेयर्स आपका बनेगा 30 क्वेश्चन दोस्तों, बनेगा 60 नंबर के। अच्छा पहले रीजनिंग है, सुनो, पहले रीजनिंग है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मार्क्स 90। ठीक है, और दोस्तों इसमें आपको मिलेगा 40 मिनट आपको मिलेगा। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स मतलब करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, आपको मिलेगा 20 मिनट।
फिर क्वांट आपका 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का है, टाइम मिलेगा आपको 40 मिनट। उसके बाद दोस्तों अलग से फिर क्या है, उसके बाद अलग से इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अलग से, यानी इंश्योरेंस अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस अलग से आपसे पूछेगा, जो दोस्तों 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स से बनेंगे। यानी अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें दोस्तों तो 60 ऊपर मतलब करंट अफेयर्स और 60 नीचे, यानी ये आपका बनता है 120 नंबर का दोस्तों। हाँ, टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 120, टोटल मार्क्स 300 दोस्तों, एंड टोटल 2 घंटे आपको मिलेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें क्या बोला गया, कम्युनिकेशन स्किल लाइक ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, प्रिसाइज राइटिंग, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ये दोस्तों आपको इसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 मार्क्स से मिलेंगे और 30 मिनट इसमें मिलेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आपका पेपर जो है वो डिजाइन किया गया है, ठीक है। अब यहां दोस्तों क्या बोल रहे हैं, यहां पर बोल रहे हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो आपका है वो दोस्तों विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स देयर ऑफ विल नॉट बी, अच्छा ये अच्छी बात है, इसमें जो आपका डिस्क्रिप्टिव है क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, ठीक है। चलो मान लिया, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर और कुछ दिया हुआ देख लेते हैं। तो ये सब पॉइंट्स हमारा हो ही गया है। इसके बाद और कुछ पॉइंट तो ऐसा नहीं है जो कि आपको ध्यान देना पड़े। गाइडलाइंस फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, क्या क्या आपको लेके जाना है, कैसे फॉर्म भरना है, ये सब ध्यान से पढ़ लेना। इसमें आप लोग गलतियां हमेशा कर देते हैं। डिसेबिलिटी के पॉइंट यहां पर दिए गए हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमें पता नहीं था उसके बारे में। तो अगर आप ठीक से पढ़ेंगे एडवर्टीजमेंट तो आपको मालूम चल जाएगा डिसेबिलिटी के बारे में, क्या क्या डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर जॉब के लिए। तो ये आपके सारे पॉइंट हैं जो कि हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो देख लो। और इंटरव्यू बोला क्या गया, देखो इंटरव्यू तो मार्क्स ऑब्टेन इन द मेंस एग्जामिनेशन ओनली बी कंसीडर्ड फॉर द शॉर्टलिस्टिंग, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों और क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स आर 60, तो 60 मार्क्स दोस्तों आपके यहां पे इंटरव्यू के हैं। और कुछ पॉइंट है नहीं, ठीक है, इतना काफी है दोस्तों। तो कहने का मतलब गाइस कि नंबर ऑफ वैकेंसीज तो कम है, लेकिन मेरा आपको एक एडवाइस है कि आप ये फॉर्म जरूर भरिएगा और ये एग्जाम जरूर दीजिए। देखो लक कोई नहीं जानता किसी का, और आप मेहनत कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो अगर आपने बढ़िया से मेहनत की है तो ये भी एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे आराम से। तो देर मत करना, फॉर्म भर देना। और 350 वैकेंसी है, बट सैलरी बड़ी अच्छी है दोस्तों, और जॉब बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो उस पर हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।